दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। अब्बू अम्मी को समझाइएगा, ये निकी को कुछ मत करे, उसका कोई कसूर नहीं है। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? इसी की वजह से मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। तुम जिसे लेके गए थे ना घर, अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे घर की खुशियां छीन ली इसने। नाज़ो की मौत सिर्फ एक हादसा था, नगीन को जिम्मेदार ठहरा के आप इसके साथ ज्यादती करी है। बताओ मुझे कौन था ये लड़का? मानी मुझे नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता, छोड़ दे मानी, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। ठीक है, मैं रोहाब को ये नंबर कल दूंगी, सब पता लगाएगा और इस लड़के का दिमाग ठीक कर देगा। तुम्हारी मुमानी को गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा कि शायद तुम छुप कर किसी से बातें करती हो। मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया कि आइंदा तुम पे कोई शक न करे, और तुम भी उनकी बातों को दिल पे मत लेना। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और खूब दिल लगाकर पढ़ो। उनको कोई गलत फहमी नहीं हुई है? क्या क्या मतलब? मामू मैं सबके साथ झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपके साथ नहीं। मैं वाकई किसी लड़की से बात करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? और कब से चल रहा है ये सब कुछ? मामू उसका नाम अहमद है, वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया? मुझे इस तरह की हिमाकत की तुमसे कभी तवक्को न थी। तुम पर बड़ा मान था मुझे, आंखें बंद करके एतबार किया था मैंने तुम पर, और तुमने खैर जो हुआ सो हुआ। उसे कहो कि पहली फुर्सत में अपने वालिदैन को हमारे पास भेजे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुक्तोश होना चाहता हूं। तुमने फाखरा और सारे घर वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मेरा मान, मेरा एतबार, मेरा भरोसा सब मट्टी में मिला दिया। मामा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि 2 दिन के अंदर अपने घर वालों को मेरे पास भेजे और इज्जत से ब्याह के ले जाए तुम्हें। मैं तो यहाँ हादी से मिलने आई थी, फिर पता चला कि वो अपने नानों के यहाँ गया हुआ है। हाँ, वहां जाने की बहुत जिद कर रहा था इसलिए छोड़ाया। क्या जरूरत है उसे वहाँ रोज रोज भेजने की? अब आपका उस घर से ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक नहीं उस घर से। नाजो मेरी बीवी थी और वो नाजो का बेटा है, उसका नानियाल, उसका ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता वहां से। मैंने ये कब कहा कि ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर दें? बस ये कि आना जाना कम कर दें। अजीब सी जाहिल और बैकवर्ड फैमिली है वो। और वो लड़की क्या नाम है? नगीन। उसने तो हादी को स्पॉइल ही कर दिया है। आपको पता है स्कूल से 2 बार कंप्लेन आ चुकी है। नगीन ने हादी को बिल्कुल स्पॉइल नहीं किया, उसका बहुत ख्याल करती है, प्यार करती है उससे।
माँ की कमी महसूस कर रहा है वो, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा उसे समझने में। इसका भी हल मैंने सोच लिया है। जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेते, उसके लिए ऐसी मेड का बंदोबस्त करें जो उसके साथ 24 घंटे रहे। मेरी बीवी को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी हुई। तुम औरतों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। तो मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? आज नहीं तो कल आपको ये काम करना ही है। किसी की यादों के सहारे पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। समरा, इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ फैसले वक्त पर हो जाएं तो अच्छा होता है। मैं आपको कभी फोर्स ना करती अगर हादी आपकी जिंदगी में ना होता। उसे माँ की तवज्जो की बहुत जरूरत है। क्या चाहती हो तुम? सौतेली माँ ला के उसके सर पे बिठा दूं? मेरी नजर में है एक लड़की जो उसे माँ की मोहब्बत दे सकती है। मेरी नंद फारिया। क्या? क्यों, क्या कमी है फारिया में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात वो मेरी नंद है। तुम तो फारिया की खूबियां मुझे ऐसी गिना रही हो जैसे मैं उसे जानता नहीं हूं। तो फिर देर किस बात की? गजनफर से आज ही बात करती हूँ, ठीक है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है और आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी। भाई मेरी बात तो सुने। तुमने अपने मामू को सब कुछ बता दिया। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? और क्या करती है मैं? घर वालों को मुझ पर शक हो गया था। मोमानी जान ने आपसे बात करते हुए देख लिया था मुझे। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आज तक मैंने घर वालों से झूठ नहीं बोला, मामू से कभी कुछ नहीं छुपाया, तो आप कैसे झूठ बोल देती है? खैर आप बताइए, आपकी अम्मी कब तक आएंगी घर पर? क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? अभी तक राजी नहीं हुई वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई। जिंदगी में ये चांस बार बार किसी को नहीं मिलते ना कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ और अपने इस प्रोफेशन की कामयाबी की आखिरी हुदूदों तक पहुंचना चाहता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ये बात आप मुझे अब बता रहे? नगीन, ये सब कुछ मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। बहुत अचानक हुआ ये सब कुछ। कब जाना आपको? मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि 2 दिन के अंदर अपने घर वालों को मेरे पास भेजे। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई। जिंदगी में ये चांस बार बार किसी को नहीं मिलते नहीं। ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब मैं उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकती शादी के लिए। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं खुद बात कर लेता हूँ। बार बार इंसिस्ट करने की क्या जरूरत है? अभी नाजो की डेथ को वक्त ही कितना हुआ है। कुछ दिनों में संभल जाएंगे तो आप खुद ही बात कर लीजिएगा। तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, फारिया मेरी इकलौती लाडली बहन है और उसकी अच्छी जगह शादी करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि फारिया की शादी जुनैद जैसे एस्टेब्लिश्ड और अच्छे इंसान के साथ हो। इसलिए तुम्हें जुनैद को हर हाल में तैयार करना होगा।
आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ करती हूँ। मामू आपने मुझे बुला लिया होता। बेटे, जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे में बंद होकर बैठ गई हो, खाना खाने भी नहीं आई। कोई वजह? क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं, और यूनिवर्सिटी में बर्गर खा लिया था, इसीलिए खाना खाने नहीं आई थी। चलो, तुम कहती है तो मान लेता हूं। अच्छा ये बताओ, वो लड़का अपनी मां को लेकर कब आ रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कब भेज रहा है अपनी मां को? मामू उसकी अम्मी राजी नहीं है। क्या? उसकी मां राजी नहीं है तो फिर? वो 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और जब वापस आ जाएगा तो अपनी अम्मी को मना लेगा। उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे इसी हिमाकत की तवक्को थी। मामू वो झूठ नहीं बोल रहा, अगर उसने कहा है तो वो करेगा ऐसा। बस अब भी तुम उसके झूठे वादे पर यकीन करके बैठी हो। सॉरी, तुम पर एतबार करके मुझसे बड़ी गलती हो गई। अगर तुम अपना अच्छा बुरा जानती तो इस वक्त यूं कमरे में बंद होकर आंसू न बहा रही होती। तुमने अपनी मुमानी के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आइंदा किसी बात पर मैं तुम्हारी हिमायत नहीं कर पाऊंगा। इस बार जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। लेकिन मां। चुप, कोई लेकिन नहीं। अभी आंसू पोंछो, भूल जाओ उस लड़के को। हादी बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो। ये क्या, आपने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया? मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, खाना बाद में खा लूंगा। यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। रुको, मैं कॉल करती हूँ तुम्हारे पापा को। क्या मुसीबत है। कहां थी तुम? 2 दिनों से तुम्हें कॉल पे कॉल कर रहा हूं तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? I'm sorry अमर, मैं आपकी कॉल नहीं रिसीव कर सकती। मामू मुझसे नाराज हो गए हैं। मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मामू की नहीं। उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। अच्छा, तो मामू की नाराजगी की परवाह है तुम, और मैं जो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा था 2 दिन से, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें? बोलो, जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो मुझे। नगी, अमर प्लीज आप एक आखिरी बार कोशिश करके अपनी अम्मी को मना के हमारे घर ले आइए, वरना मेरी शादी किसी से भी कर देंगे। किसी से भी? ऐसे कैसे वो किसी से भी तुम्हारी शादी कर देंगे? नगीन मेरी बात सुन। मैंने अगर जिंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत की है या आंख बंद करके किसी पे एतबार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। और इस यकीन के साथ जा रहा हूं कि तुम मेरी वापसी का इंतजार करो, और देख लेना ये 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अमर 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इतने अरसे में बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ बदले या ना बदले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी नहीं बदली। तुम्हें मेरा इंतजार करना हो, वरना मेरा मोहब्बत से एतबार उठ जाएगा एतबार।
बच्चा गिर गया। मेरा बच्चा। अरे नगीन, रोहाब, ये नगीन है ना? बस बेटा, मैंने दवा लगा दी, अभी आराम आ जाएगा। मैं आपके बाबा को फोन करती हूँ। मैं समरा बीबी को फोन करती हूँ। समरा बीबी, मैं रुखसाना बोल रही हूँ। हादी साइकिल से गिर गया है, उसके पैर पर चोट लगी है। जी बीबी, दवा तो लगा दी है लेकिन आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। साहब तो दफ्तर गए ना, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। आप कब तक आ रही हैं? ठीक है बीबी। बस बेटा, समरा बीबी आ रही, मत रो मेरा बच्चा, अभी आ रही है। नानू, बाबा कब आएंगे? आप उन्हें फोन करके बुलाएं। लो, तुम्हारे बाबा आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली सॉरी अंकल, आज ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, फ़ोन देखने का भी वक्त नहीं मिला मुझे। समरा का जैसी मैसेज पढ़ा मैंने फौरन आ गया। बाबा, आपको पता है मैं साइकिल से गिर गया, मुझे बहुत चोट आई। डॉक्टर अंकल आए और उन्होंने पट्टी की। बेटा, आपने अभी अभी साइकिल चलाना सीखी और मैंने आपसे कहा था जब तक मैं आपके साथ नहीं होऊंगा आप साइकिल नहीं चलाएंगे। आप मुझे छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं, मुझे नानू के घर जाने देना, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। ठीक है, आप चले जाए नानू के पास। हरगिज नहीं, इसका आराम करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ इसका ख्याल कौन रखेगा? फाखरा ठीक कह रही है, हादी को हम अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा बेटा? इन्हें भला क्या एतराज होगा? हादी पे जितना हमारा हक है उतना आप लोगों का है। आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं, मगर ये सब कब तक चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है नगीन भी इसका कब तक ख्याल रखेगी? कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर हादी का कौन ख्याल रखेगा? ये सिर्फ वहाँ नगीन की वजह से जाता है, उसके अलावा इसे ना आप संभाल सकती ना आपकी बहू। समरा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का भाई, हम सबको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना होगा। वैसे समरा की बात कुछ इतनी गलत भी नहीं है। अंकल आप ही समझाएं भाई को, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। क्या समझाना चाहती हो तुम इसे? यही कि अब इनको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? बच्चे के सामने इस टॉपिक को अवॉइड करो प्लीज। भाई, मैं इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकती, आपको फौरन अपना घर बसाना होगा। मैं अब यहाँ रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकती। कैसी बातें कर रही हो समरा? अभी नाजो को गए 1 माह नहीं हुआ है और तुम्हें अपने भाई के सर पर सेहरा बांधने की पड़ी हुई है। आई एम सॉरी, आप इसकी बातों को बुरा ना माना। इसके जो दिमाग में आता है ये बोल देती है। जाओ तुम खाने लगाओ। नहीं, रहने दो, हम खाना खाने नहीं आए, बस हादी को लेने आए थे। चलो बेटा, आइए। आजा बेटा, चलो। संभाल के जरा आराम से चलना बेटा। मुझे समरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में वो हादी के लिए सौतेली माँ का बंदोबस्त कर डालेगी। दूसरी शादी करना जुनैद का शरई हक है। जवान है, बरसरे रोजगार है, एक न एक दिन तो उसने ये कदम उठाना ही है। तो क्यों ना सही वक्त पर फैसला कर लिया जाए। वैसे भी हादी को माँ के प्यार और तवज्जो की सख्त जरूरत है। ये तो तुम देख रही हो, दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वो तो बस माँ को याद करके रोता रहता है। अपनी माँ तो फिर अपनी ही होती है, सौतेली सगी तो नहीं हो सकती। और जुनैद ने अगर दूसरी शादी कर ली तो मैं हादी को यहाँ ले आऊंगी हमेशा रहने के लिए। भाई, मैं किसी सौतेली माँ के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। अजीब बातें करती हो तुम भी। बस मैंने कह दिया सो कह दिया।
वो चाहे शादी करे, जो मर्जी आए करे, हादी आप यहीं रहेगा हमारे पास। नगीन, वक्त और जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हमें कबूल करना है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता। तुम ये तो सोचो कि मेरे बाहर जाने से हम दोनों की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। मेरी माँ मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती है। तुम क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती हो? सिर्फ तुमसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ प्लीज। अगर आप वहां जाकर बदल गए तो? अगर तुम इस बात से डर रही हो कि मैं बाहर जाकर बदल जाऊंगा, तो ये डर अपने जहन से निकालो। हो सकता है कि शायद कल कला को तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें रोज वहां से फोन किया करूं, बात करो, और देखना ये 2 साल पलक झपकते ही गुजरते सब ठीक हो जाए। क्या हुआ? मूड अच्छा करो, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो। तुम्हारी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत। अगर तुम मेरा अच्छा मुस्तकबिल चाहती हो तो नगीन तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। मोहब्बत में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? अगर तुम खुशी खुशी मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे तो देखना ये 2 साल मेरे भी बहुत सुकून से कट जाएंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करती हूँ। प्रॉमिस। अरे नगीन, रोहाब, ये नगीन है ना? जिस तरह गाड़ी में बैठी गैर मर्दों के साथ सैर सपाटे कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था, बल्कि मुझे पता था कि इसका अफेयर चल रहा है, और मैंने आप लोगों को भी बताया था ना, लेकिन आपने और अब्बू ने मेरी एक बात नहीं सुनी। देख लिया आंखें बंद करने का नतीजा। बेटे रुहाब, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नगीन इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। आप अब भी उसकी हिमायत कर रहे हैं? दोनों अपनी आंखों से देख कर आए, अंधे तो नहीं है ना ये? एक तो बात पूरी नहीं करने देती हो, बीच में बोल पड़ती हो। अब्बू अम्मी ठीक कह रही है, आपने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है उसे। यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन भी आपने दी थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन अरे ये हमारी सुनते ही कहाँ है? इन्हें तो हर हाल में बस अपनी भांजी की बेजा हिमायत करनी होती है। इन्हीं की दीवी शय का नतीजा है ये। या अल्लाह, अब ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। बरसों की बनाई हुई इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी। मैं तो सोच सोच के ये परेशान हो रही हूँ, घर से ये बात बाहर निकलेगी तो लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम? लो आ गई महारानी। कहां से आ रही हो तुम? बताओ उसको, जवाब दो, उसे पूछ रहे तुमसे कुछ, जवाब दो। उमानी, मैं यूनिवर्सिटी गई थी। ओह, यूनिवर्सिटी से आ रही है मोहतरमा? सुन रहे अपनी भांजी को कैसा मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है? बताओ किधर गई थी? उमानी, मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी तुम? क्या कर रही है अम्मी आप ये? तुम चुप रहो, मैं खुद उससे आज पूछूंगी। बताओ मुझे, गूंगी हो गई हो क्या? सारी रात तुम बैठ के उस लड़के से बातें करती हो, तब तुम्हारी जबान नहीं बंद होती। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगी। प्लीज रोहाब भाई, आप मुझे माफ कर दे, इसे मेरी आखिरी गलती समझ कर माफ कर दे। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, ऐसी हरकत की है कि तुम्हें आसानी से माफ भी नहीं किया जा सकता। कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा तुमने घर से कदम बाहर निकाला, तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी तुम? तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है और किसी दोस्त से नहीं मिलने जाओगी। वैसे आपस की बात है,
लड़का था बड़ा हैंडसम। कहाँ मिला तुम्हें? I'm sorry आदि बेटा, आज काम ऑफिस में ज्यादा था इसलिए मैं आपको पिक नहीं कर पाया। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको पिक कर लेगा। नहीं बाबा, आज निक्की बहुत रो रही है। नानू ने उन्हें बहुत डांटा है। आज उन्हें किसी ने खाने पे भी नहीं बुलाया और सब उनसे बहुत नाराज हैं। क्यों? सब लोग क्यों नाराज हैं उससे? पता नहीं, यहाँ निक्की को कोई भी पसंद नहीं करता, स्पेशली नानू। नानू तो उनसे सारा काम करवाती हैं और फिर उन्हें डांटती भी बहुत हैं। पापा एक काम करते हैं, हम लोग निक्की को अपने घर ले चलते हैं, वहाँ कोई उन्हें डांटेगा भी नहीं और हम सब खुश रहेंगे। नहीं बेटा, नगीन हमारे घर नहीं रुक सकती और आइंदा ये बात नहीं कीजिएगा आप। अगर आपने रुकना है तो रुक जाइए, कल आ जाऊंगा मैं लेने आपको। अल्लाह हाफिज। लाओ बेटा, मैं पैक कर देती। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। क्या हो गया है? किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? इस तरह नाराज होकर जाओगे तो मेरा दिल धड़कता रहेगा। आपने मुझे मजबूर किया इस तरह का लहजा अपनाने के लिए। जाने से पहले अगर आप मेरी बात पक्की कर देती तो मैं यहां से यूं नाराज होकर नहीं जाता। मैंने जो किया ठीक किया। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। दिमाग खराब करके रख दिया उस लड़की ने तुम्हारा। किस किस्म की माँ है? आपको मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी अजियत क्यों नहीं नजर आता? नगीन से मैं मोहब्बत करता हूं और अगर आपकी वजह से वो मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? अपनी माँ को शक्ल नहीं दिखाओगे जिसने तुम्हें इस काबिल किया? ये कुछ सेविंग मैंने जमा की, सारा की शादी में आपके काम आएगी। एमर बेटा, मुझे वहां जाके फोन जरूर करना, अपनी खैरियत जरूर बताना बेटा। रोज फोन नहीं कर सकता, महीने में एक बार अपनी खैरियत बता दूंगा आपको और पैसे भी भिजवा दूंगा। एमर, एमर, एमर मेरी बात तो सुनो बेटा। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गई? अरे एक बात तो बताइए, ये नगीन कैसी रहेगी जुनैद के लिए? क्या? मामू, आप मुझसे नाराज हैं? तुम क्यों आई हो यहाँ? चाय लाई थी आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहू को कह दिया है आइंदा मेरी चाय वो बना के लाया करेगी। लेकिन मामू, आपको तो सिर्फ मेरे हाथ की बनी हुई चाय पसंद है। बहस मत करो, चली जाओ अपने कमरे में। मामू प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपकी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें। नगीन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। बेटियों की इज्जत और आबरू शीशे की तरह शफाफ होती है, अगर उन पे जरा सी गंदगी की छींट पड़ जाए तो घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिली, क्यों? जवाब दो। मामू वो जा रहा था, उसे सिर्फ आखिरी बार मिलने गई थी। मैं जानती हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे आपकी इजाजत लेकर जाना चाहिए था। और मैं तुम्हें इजाजत दे देता, हरगिज नहीं। मैंने तो तुम्हें उससे फोन पर भी बात करने से मना किया था। बेटे, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। आजकल के दौर में कोई शख्स एतबार के लायक नहीं है।
उसे अगर तुम्हारी फिक्र होती तो अपनी मां को राजी करके हमारे पास भेजता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मामू, मुझे उस पर एतबार है। दुनिया का हर शख्स झूठा नहीं होता, और ये बात आपने ही मुझे समझाई है। तुम बहुत भोली और बेवकूफ हो। तुम्हें लोगों को परखना नहीं आता। बेटे, मुझे पसंद की शादी पे कोई एतराज नहीं है, ये हर इंसान का शरई हक है। नाज़ो ने भी तो अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जुनैद से शादी की थी, और मैंने उस रिश्ते को दिली तौर पे कबूल किया था। पहली मुलाकात में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि जुनैद एक अच्छा और शरीफ इंसान है, लेकिन ये लड़का एतबार के लायक नहीं है। नहीं मामू, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक बार उससे फोन पर बात कर लें, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। नगीन, तुम चाहती क्या हो? मामू, मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ। सिर्फ 2 साल की तो बात है, वो वापस आ जाएगा, वापस आकर अपनी अम्मी को मना लेगा। बेटे, जो जाने से पहले कुछ नहीं कर सका, वापस आने के बाद क्या करेगा? मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा, मुझे जब जहां जो रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब लगा, मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। और बेहतर है कि अपने दिलो दिमाग से इस लड़के का ख्याल निकाल दो, बस। मामू, मामू मेरी बात तो सुने। किसी ने सही कहा है कि मोहब्बत हमेशा गलत जगह और गलत वक्त पर होती है। तो मैं आपको गलत वक्त पे मिली। मुझसे मोहब्बत करके आप पछता रहे हैं। नगीन, तुम तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम्हारी नाराजगी तो मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले की बात और थी, अब तो मैं वैसे ही बहुत दूर हूँ। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, और कि किसी दिन मैंने सचमुच में नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वाकई? आजमा कर देख लो। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये 2 साल कैसे गुजरेंगे। नगीन, ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत के खातिर बहादुरी से सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया है, प्लीज। याद है। सुहाना के पेट में तो कोई बात नहीं ठहरती। नगीन वाली बात पूरे खानदान में फैला चुकी है। एक तो आपकी इस भांजी की वजह से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। मैं मानता हूं कि उससे गलती हुई है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जिंदगी भर उसे इस गलती के ताने दिए जाए। उसे सजा भी मिल चुकी है, घर से निकलना बंद हो चुका है उसका। अब तुम तो इस तरह ताने मत दो। सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना, यही बर्ताव करती मैं उसके साथ। बस बस, उसे अगर अपनी औलाद समझती तो कभी इस तरह का बर्ताव उससे न करती। ये गलतियां इंसान से हो जाती हैं। नगीन भी इंसान है, एक जीती जागती इंसान। बचपन से मोहब्बत और तवज्जो के लिए तरसती रही है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान इस तरह की हिमाकत कर बैठता है। तुम अगर जरा सी भी उस पर तवज्जो देती तो वो कभी ऐसी हिमाकत न करती। लो, अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझे देंगे? सारी जिंदगी उसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और आज ये ताना दे रहे हैं आप मुझे? ठीक ही तो कहते हैं लोग, पराई औलाद हमेशा पराई रहती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हादी से मिल लूं। अब कैसी है तबीयत उसकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। कल से तो स्कूल जाना शुरू कर देगा। अच्छा, कहाँ है वो? जरा बुला दे। वो अभी खाना खाकर सोया है बेटा। चलो, इस बहाने तुमने हमारे गरीब खाने का चक्कर लगाना तो शुरू किया। आंटी, जुनैद भाई के साथ प्लान बनाया था आने का, मगर आना ही नहीं हुआ। अब हादी के बहाने आती जाती रहना। हादी के बहाने क्यों? इसका अपना घर है, जब जी चाहे आ सकती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
हादी के नाते तो आप लोगों से खास रिश्ता है। आप लोगों को अपना समझ के ही आज अहम मसले पे बात करने आई हूँ। मसला सब ठीक तो है ना? जी अंकल, सब ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जुनैद भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए। नाज़नीन भाभी के जाने के बाद तो वो घर बिल्कुल वीरान हो गया है। मेरा तो एक पल भी दिल नहीं लगता। जाहिर बात है, जिस घर में औरत ना हो वो घर घर कहाँ होता है। बेटे, शादी इंसान का जाती फैसला होता है। मेरा ख्याल है कि ये हमें जुनैद पर ही छोड़ देना चाहिए। आज अगर हमारे वालिदैन हयात होते तो वो भाई को जरूर मनाते। अब तो आप लोग ही हमारे बड़े हैं। भाई ने हमेशा आपको बाप समझा है, सुसर ने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भाई को मनाएं शादी के लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कोई लड़की भी तो नजर में होनी चाहिए ना। अंकल, लड़की मैंने पसंद कर ली है। मेरी नंद है फारिया। मैं चाहती हूँ जुनैद भाई और फारिया की शादी हो जाए। मैं जरा नगीन को कहती हूँ हादी को उठा ले, मैं उसे साथ ही ले जाऊंगी। फारिया, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। हेलो हादी, हाउ आर यू? बेटा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो भाभी और मैं डिनर पर जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि हादी को भी साथ ले चलते हैं। सिर्फ हादी नहीं भाई, आप भी चल रहे हैं। नहीं समरा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी थका हारा आया हूँ। हादी को ले जाओ। बाबा मैं अकेला नहीं जा रहा, आप भी साथ चलें। अरे आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। चलो तैयार हो जाओ, बल्कि आज मैं आपको तैयार कराती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलें भाई, आप भी तैयार हो जाएं। वो सब क्या है? क्या मतलब क्या है? आप दोनों इतने दिनों से कहीं गए नहीं, तो मैंने सोचा आज सब साथ ही डिनर कर लेते हैं। हादी का दिल भी बहल जाएगा और आप दोनों को भी एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। समरा प्लीज, जब मैं कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों पीछे पड़ी है? क्यों? भाभी आप प्लीज मेरी हेल्प कराएंगी हादी का कोई ड्रेस सिलेक्ट करने में? श्योर, मैं आती हूँ। ओके। तुम क्यों अपना जी हल्कान कर रही हो? जुनैद फारिया से शादी करे या किसी और से, मैं और तुम कौन होते हैं इतराज करने वाले? हमारा ताल्लुक अब सिर्फ हादी से है। जुनैद और समरा के फैसलों से हमें क्या लेना देना? मेरा तो बस हादी की वजह से दिल दुख रहा है। मरहूम बेटी की इकलौती निशानी है और फिर फारिया इतनी फैशन ज़दा और लापरवाह सी लड़की है, क्या ख्याल रखेगी उसका? उसे तो अपने ही नाज नखरों से फुर्सत नहीं है। घर और बच्चे को क्या देखेगी वो? तुम्हें किसने कह दिया कि वो लापरवाह है? और लापरवाह ही रहेगी। नाज़नीन ने खुद बातों बातों में उसकी लापरवाही का मुझसे जिक्र किया था। इसी वजह से तो उसकी 2 मंगियां भी टूट चुकी हैं। आपको शायद याद नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं नहीं करूंगा उससे बात, और नहीं मुझे करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं खुद बात करूंगी। जुनैद के लिए एक सीधी सादी अल्लाह मियां की गाय तलाश करूंगी, जो घर का भी ख्याल रखे और हादी को माँ जैसा प्यार दे सके। सीधी सादी लड़की मिलेगी कहाँ? मुमानी जान, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बच्ची कुछ पूछ रही है तुमसे। हाँ, तुम मटर पुलाव और मुर्गी का कौरमा बना लेना, साथ में थोड़ा सलाद और रायता भी रख लो। जी अच्छा, और कुछ? बस ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गई? अरे एक बात तो बताइए, ये नगीन कैसी रहेगी जुनैद के लिए? क्या? सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, आदि स्कूल से गायब है। अल्लाह, किस आजमाइश में डाल रहे हैं हमें? जुनैद के लिए निगी जैसी सीधी सादी लड़की ही ठीक रहेगी। वैसे भी मुझे पराई लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं। चलो,
इसी बहाने तुमने नगीन को अपना तो माना। आज अपने मतलब के लिए तुम्हें उस अल्लाह मियां की गाय में खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। और फिर जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए देखी है, उसके अलावा हादी को माँ का प्यार दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती। किसके बारे में बात कर रही है?